भारतीय सेना की 30वीं पंजाब बटालियन ने बालनोई सेक्टर में लगाया व्यापक मेडिकल, पशु चिकित्सा व कृत्रिम अंग शिविर। सामुदायिक कल्याण, मानवीय सहायता और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भारतीय सेना की 30 पंजाब बटालियन 10 ब्रिगेड के अंतर्गत द्वारा अग्रिम बालनोई सेक्टर में एक मेडिकल, पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम अंग सहायता शिविर का सफल आयोजन किया। इस शिविर का उद्देश्य सीमावर्ती एवं दूरस्थ गाँव वालों बालनोई, सगरा, डाबराज और मनकोट के ग्रामीणों को आवश्यक स्वास्थ्य एवं सहायक सेवाएं उपलब्ध कराना था। शिविर में स्थानीय ग्रामीणों की भारी भागीदारी देखने को मिली। बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, किसानों और दिव्यांगजनों ने शिविर की सेवाओं का लाभ उठाया। यह आयोजन नागरिक प्रशासन, चिकित्सा विशेषज्ञों एवं सामाजिक संगठनों के सहयोग से संपन्न हुआ, जो सशक्त सिविल मिलिट्री सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण रहा। शिविर का एक प्रमुख आकर्षण दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग सहायता कार्यक्रम रहा। किवानिस क्लब ऑफ दिल्ली की विशेषज्ञ मेडिकल टीम ने सीमावर्ती गांव से आए दिव्यांग व्यक्तियों की गहन जांच की तथा विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के लिए सटीक माप लिए। शिविर में मोबिलिटी एड्स और सहायक उपकरण वितरित किए गए तथा भविष्य में कस्टमाइज्ड कृत्रिम अंग फिटमेंट के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया, जिसमें लाभार्थियों में नई उम्मीद और आत्मसम्मान का संचार हुआ। दिखाते हैं पूरी खबर। इंडियन आर्मी की तरफ से बल्लोई में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया और आवाम की सेवा की गई है, तो इस पर क्या ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ सागरा बल्लोई में जरा फ्री कैंप लगा आर्मी का, उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। क्यों? ये हमारे लिए हर आइटम, हर गल, हर चीज़ उन्होंने बना कर रखी है और गरीब आवाम की मदद कर रही है आर्मी है जी। इसलिए सिविल भी कर रहे हैं और आर्मी भी बहुत कंधा से कंधा मिलाकर चलती है हमारे साथ, इसलिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज यहाँ पे 6 फरवरी को इंडियन आर्मी ने बल्लोई बेस में एक मेडिकल कैंप के साथ में वेटनरी कैंप जो किया, तो उसके साथ में जो जिन लोगों को बॉर्डर के एरिए में शेलिंग से या किसी वजह से जो हाथ पाँव जो है वो ख़राब हो जाते हैं, लिंक्स जो लगते हैं, उसको भी जो है वो कुछ का नाप लिया, कुछ को लगाए। तो ये ऑपरेशन संतोष के बाद में इंडियन आर्मी ने जो है वो लगातार कम से कम 1-2 महीने के बाद में ऐसे इवेंट करवा के यहाँ पर लोगों को जो है वो जो लोगों की मुश्किलात है उसको हल करने की जो है वो हमेशा कोशिश की है। तो हम इंडियन आर्मी का, 30 पंजाब का, 10 ब्रिगेड का इनकी गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमेशा जो है लोगों के साथ खाना बिछाना खड़े रहते हैं। तो मैं लोगों को भी बड़ी मुबारक पेश करता हूँ कि वो भी जो है वो ऐसे इवेंट हो, चाहे ऑपरेशन संदूर हो, उसमें जो है वो शाना बिछाना फौज के साथ खड़े होके, फौज के साथ कंधे से कंधे मिला के, और यहाँ के लोग जो है वो सागरा हो गया, डबराज हो गया, बल्लोई हो गया, घानी हो गया, मनकोट हो गया, उछाद हो गया, तो ये ऐसे एरिए हैं जहाँ पर ना ही आज तक कोई भी मिलिटेंसी में ना ही कोई मिलिटेंट बना, ना ही कोई ग्राउंड वर्कर बना। तो ये मैसेज जो है हम इंडिया गवर्नमेंट को देना चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो है वो हमेशा इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधे मिला के, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे कोई और भी दूसरी चीज़ें हो, हमेशा इंडियन आर्मी के साथ खड़े रहे हैं। तो लोगों को हमारे साथ, एक दफ़ा की बात है कि हमारे साथ कोई पूछने लगा कि आप आर्मी आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है, तो मैं कहता हूँ हमारे आर्मी का बर्ताव करने का मतलब ये है कि हमारे लोग भी बहुत अच्छे हैं, इस वजह से आर्मी इनकी इज़्ज़त भी करती है और हमेशा मुश्किलात में जो है वो हमेशा खड़ी रहती है। तो मैं इस पर इंडियन आर्मी का, 30 पंजाब का और 10 ब्रिगेड का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसी तरह के जो है वो आर्मी और सिविल के बीच में तालमेल हमेशा बना रहे। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। सर आपका नाम? जब से हम बल्लोई में हैं, जहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी की जानिब से हमारे 10 ब्रिगेड के बैनर तले जो है वो 30 पंजाब में जहाँ पर एक कैंप
एक हमारे स्पेशली एबल पर्सन के लिए एक कैंप लगाया है, जिसको किसी को अगर दाग नहीं या बाजू नहीं है उसकी वो उसका सर्वा करने के लिए टीम जो दिल्ली से बनाई गई है, ताकि उनको ये बुनियादी सहूलियत मिल सके। और इसके साथ साथ गुप्तारी कैंप है, यहाँ पर मेडिकल कैंप है, और गुप्तारी कैंप के यहाँ पर डॉक्टर साहब, ये कर्नल साहब, उनकी पूरी टीम मौजूद है। यहाँ पे BSF के हमारे डॉक्टर साहिबान हैं। और मैं समझता हूँ कि जब से हमारे लिए यूनिट आई है, इस यूनिट का स्पेशली जो हमारे खास करके जो हमारे स्पेशल टेबल पर्सन जो माजूर तबका है, उनके लिए जो काम किया, मैं किस तरह इनका शुक्रिया अदा करूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मैं साफ बात कहूँ कि हमारा जो तबका है, ये जो स्पेशली एबल पर्सन लोग हैं, ये बॉर्डर एरिया के अंदर जिस तरह से इन्होंने उनको मोटिवेट किया, उनको हाल ही में 1 साल कुछ महीने हुए यूनिट को कभी कम से कम 600-700 के करीब इन्होंने दिन के, फिर इसके अलावा जो भी ज़रूरत पड़ी, जो उनकी बुनियादी सहूलियत थी, जैसे किसी को कान की मशीन की ज़रूरत थी, तो लगातार आए रोज़, मतलब 1 महीने के बाद एक ना एक कैंप जो लगता जा रहा है। इस कैंप का फ़ायदा हमारे स्पेशली उन लोगों को हो रहा है जो बॉर्डर सड़क के करीब रहते हैं, जो दुश्मन मुल्क के बिल्कुल साथ में हमारे लोग जो है वो रहते हैं। उनकी जो पंजाब रेजिमेंट ने जो काम किया है, मैं इस पूरी यूनिट का शुक्रिया अदा करूँगा, और ख़ास करके कमांडिंग ऑफिसर साहब का। एक नेक दिल और दर्द दिल रखने वाली शख्सियत है। मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हमारे ऐसे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जिन लोगों में समाज भी बहुत तंग नज़र से कई लोगों को, हमारे स्पेशल लोगों को देखता है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ आपने कई बार देखा होगा कि कर्नल साहब अपनी पीठ पे उठाकर, अपने जवानों की पीठ पे उठवाकर स्पेशली एबल पर्सन लोगों के लिए यहाँ पर तरह तरह के कैंप, तरह तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो मुहैया कर रहे हैं। आज जो दिल्ली से टीम आई हुई है यहाँ पर डॉक्टरों की,